मैं कहता हूँ सर मंडवाते ओले पड़े। हमें इन चीज़ों का संज्ञान लेना पड़ेगा। हमें दुख है कि जो यात्री चाहे बाहर के, वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आए थे, जम्मू कश्मीर में आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और वहाँ से कानून व्यवस्था के चरमरा रहना, क्या सिक्योरिटी रिव्यू करे। आज सिक्योरिटी की कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं है। साथ ही में वहाँ पे उनकी पुलिस चौकी थी, उसके बाद ऐसी वारदात होना, ये चिंता का विषय है। और हमें लगता है कि इन चीज़ों का संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। कड़े शब्दों में नहीं, लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें लचकीले भाषण नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए ताकि टेररिज्म को जड़ से हम खत्म करें। पक्ष के लोगों की, नेताओं की तो सारी सुरक्षा उन्होंने विड्रा कर ली है। इस ढंग से वो कैसे उन लोगों के इलाके में जा सकेंगे कि जहाँ पर उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए अपना दूर, चाहे वो पंचायतों की हो, टाउन एरिया कमेटी को या असेंबली की घोषणा किसी वक्त भी हो सकती है। ये लगता है कि सरकार बुखलाहट में आके इन चीज़ों की अनदेखी कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का तीसरी टेन्योर का शपथ ग्रहण करना और दूसरी तरफ इस तरह का हमला क्या दर्शाता है? मैं कहता हूँ सर मंडवाते ओले पड़े। हमें इन चीज़ों का संज्ञान लेना पड़ेगा। हमें दुख है कि जो यात्री चाहे बाहर के, वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आए थे, जम्मू कश्मीर में आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और वहाँ से कानून व्यवस्था के चरमरा रहना, क्या सिक्योरिटी रिव्यू करे। आज सिक्योरिटी की कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं है। साथ ही में वहाँ पे उनकी पुलिस चौकी थी, उसके बाद ऐसी वारदात होना, ये चिंता का विषय है। और हमें लगता है कि इन चीज़ों का संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। कड़े शब्दों में नहीं, लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें लचकीले भाषण नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए ताकि टेररिज्म को जड़ से हम खत्म करें। चिंता का विषय यहाँ पे, जिसकी निंदा जितनी भी की जाए कम है। हम देश के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला की बात है, क्योंकि हमने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत, स्वर्गीय राजीव गांधी की, सरदार भगत सिंह की शहादत देखी है। और इस वक्त जब गर्मी का सीज़न पीक में हो, लोग दूर दर छुट्टियाँ व्यतीत करने के लिए नहीं, माता का आशीर्वाद, शिवखोड़ी में भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और उस वक्त भक्तजन के रूप में ऐसा अटैक होना, मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर इकोनॉमिकली मजबूत होता है जब पिलग्रिम के तौर पे टूरिज्म यहाँ पे आते हैं। और जब यहाँ से लोग आए, जब चुनाव की घोषणा किसी वक्त हो सकती है, उस वक्त ऐसी वारदात का होना ये दर्शाता है कि सरकार की कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिज्म फैलाया जा रहा है, कड़े शब्दों में निंदा करते और एक्शन की ज़रूरत है कि सरकार सत्ता के नशे से बाहर आते हुए उन ताकतों का डटकर मुकाबला करे, पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करे। जगह 2019 में जो कहा था हिंदुस्तान में कि हमने नोटबंदी इसलिए ख़त्म की कि टेररिज्म ख़त्म होगा, अब तो काफ़ी 3 साल भी हो गए। ये करते क्या रहे? 370 हटाने की बातें करते थे, लेकिन बेकीमती जाने हमारी यहाँ के गई हैं जो यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो पिलग्रिम टूरिज्म है उसको डिमोरलाइज करने की बातें हैं। आइंदा आने वाले दिनों में जब अमरनाथ यात्री के तौर पे यहाँ पे आते हैं, माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट के माध्यम से ऑटो वाले का काम चलता है, शिकारे वाले का काम चलता है, होटलों का काम चलता है, गरीब आदमी अपना गुजारा कर सकता है। उस वक्त ऐसी वारदात का होना कहीं ना कहीं ये ठेस पहुँचती है, ताकि इकनॉमिकली हम लोग मजबूत ना हो पाएँ। सरकार को चाहिए कि सिक्योरिटी ग्रिड को ध्यान में रखते हुए संज्ञान ले इस हालात का और सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करें। कामना करते हैं कि वो जो जख्मी हैं वो ठीक हो जाएं और जो सरकार से कहेंगे कि जो लोग शहीद हो चुके हैं उस भगवान के नाम पे, उन लोगों को जो है अच्छा मुआवजा दिया जाए और दूसरा क्राइटेरिया फिक्स किया जाए। जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं सुरक्षा एजेंसी में, उनके ऊपर भी कोई दाज गिरे, वो भी तो कोई दाज गिरे। कोई भी मुआवजा किसी की जान को वापस ला सकता है? वो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उसके जो पीछे रह गए हैं परिजन, उनको एक सहानुभूति का पैकेज है। बाकी जिंदगी का कोई मुआवजा तो हो ही नहीं सकता। सूत्रों के आधार पर जो खबर हमारे पास आ रही है, विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर 8-9 दिन से पहले इनपुट थे कि ऐसी कोई घटना होने वाली है, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस तरह की घटना को अंजाम देना, लापरवाही क्या बरती गई है? फिर यही तो एक दर्शाता है कि ये सरकार सीरियस नहीं है किसी भी मुद्दे को लेकर। ये सरकार अपने रोटियां सेक रही है, अपनी सियासत में बिजी है, लोगों के मुद्दों पे ये भटक चुकी है। मीटर लगाने के लिए ये वो जीरो लाइन के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। पानी जो पहुंचाना है किसानों को, उसके ऊपर जीरो फोकस नहीं है। आप शहर में आप कह रहे थे कि हम जहां मीटर लग जाएंगे वहां बिजली कहाँ जाएगी, अब आज 4-4 घंटे के कट लग रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हर मुद्दे पे विफल हैं और खासकर जो है टेररिज्म, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस रियासत का और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए जवाबदेह है।